Great, great. Yes. But look at it. What I was telling you, why I? Actually, I was not asking you a question. I was telling you the answer. Why into I? This again. Why into I? Again here. Why into y into I. Here, if you see y into I. So this basically is the rule. Y changes into I. As far as one of the students said, ER basically is the rule which is already mentioned here. EST is the rule which is already mentioned here. So what is the rule? ER, ES remain intact. But here Y changes into I and here Y changes into I. This is the rule whenever there is any of the positivity degree which is ending at Y. It changes into Y changes into I. Now we should proceed forward with something else. What is something else? बेटा हम इसको इसको हमें थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं. नाउ लुक एट दीज वर्ड, बेबी इनटू बेबीज, लेडी इनटू लेडीज. नाउ हाउ इट हैपन, आप अगर गौर से देख सकते हैं. अब ये चीजें हैं. अब हमारे पास क्या है, जस्ट जस्ट ट्राई टू गेट द थिंग्स very clear. Now this is y, right? And this is y2. But what is happening? These both y changes into, this is I and this is I. But what is happening here? Just look at here. This is y and this is also y. But this y is not changing into I. Neither this. This is not changing into I. The root, these things are same, singular and plural. The reason is because here it's a word which is a vowel. Here it is a word which is vowel. So the rule applies only with the words which are having a last word y but preceded by a consonant. Preceded by a consonant. So हमारे पास ये consonant आ गया, इसलिए हमने क्या कर दिया यहाँ पर, इसको इस तरह यूज कर लिया. और अगर vowel होगा तो हम जिस तरह boy और guy लिखा हुआ है सेम रहेगा. बेटा जी यहाँ तक क्वेश्चन. मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा आपसे इंटीग्रेटेड है चीजें, एक सीख लो दूसरी खुद ब खुद आती है. आपने क्या किया है, ये जो चीज अभी हमने डिस्कस की है वही यहाँ पे यूज कर रहे हो. y into I सेम रहा, कोई तब्दीली नहीं आई है. जहां तक क्वेश्चन, ये मैं बता चुका हूँ. y preceded by a consonant. अगर आपके पास consonant होगा तो आप आई लगा देंगे, और अगर वॉवेल होगा जैसे बॉय और गाय है तो फिर कुछ भी लगाएंगे नहीं, सेम रहेगा. वी विल, बेटा यहाँ तक क्वेश्चन तो पूछ लीजिए, फिर हम उसके बाद आगे चलते हैं. नो क्वेश्चंस. चलिए जी, रूल नंबर 5 को हम यहाँ पर एंड करते हैं. रूल नंबर 6 पर आ जाइए. हमने एक लेसन पढ़ना है, इसके बाद विल ट्राई कि इसको वाइंड अप करें जल्दी. मुझे ये बता दीजिए कि 3 वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर हो रहे हैं. ब्यूटीफुल, फेमस एंड यूजफुल. कैन एनीवन टेल मी व्हाट टू डू विद द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, or take it as how to make it?
remain same, most and more, good, right? कुछ और? Superlative is most beautiful and comparative is more beautiful, right? Right, agree. और कुछ किसी को जहन में आ रहा हो? More and most, agree, great, very well done. अब मुझे ये बता दीजिए, ये चीजें जो आपने कही बिल्कुल ठीक है, more और most होगा. Now I want you people to tell me the reason why more in the comparative and why most in all the superlative. बेटा मेरा क्वेश्चन ये है कि क्यों मोर और मोस्ट लगाएंगे, रीजन बताइए अगर किसी को पता है. चलिए कुछ और स्क्रीन शेयर करते हैं आपके साथ, कुछ चीजें आप शायद समझ आ जाएगी. पार्शली अग्री, नॉट 100% अग्री. मोर एंड मोस्ट ऐड करना बहुत आसान है, लेकिन रूल है बेटा. मैं आप लोगों को ये फेज वन शेयर कर रहा हूँ, दिस वन, फेज वन. रीड दीज वर्ड्स, प्लीज रीड दीज वर्ड्स केयरफुली. उसके बाद सवाल पूछूंगा मैं. कर लिया रीड, गुड. चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए, जरा ये भी रीड कर लीजिए. राइट, डन डन, वेल डन. बेटा अब जरा मैं पढ़ता हूं, मेरे साथ पढ़िएगा. इट्स ब्लैक, इट्स स्मॉल, इट्स टॉल, फार, fat, thin, bad, good, heavy, easy. अब इनको पढ़िए. ब्यूटीफुल, यूजफुल, फेमस, आउटस्टैंडिंग, magnanimous. Can you tell what is the difference in this phase and this phase when I spoke?
Good. I'm really happy. That the phase one is single word and phase two is having more than one word. सिंगल फेस बेटा जरा गौर सुनिए ब्लैक एक दफा मेरे मुंह से हम ऊपर अगर आप लोगों ने आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू डिड इट सिर्फ सिर्फ पहले पढ़ लेते आप लोगों को क्या करना था यहाँ पे पढ़ लो बेटा वन syllable more than one syllable more than one syllable this is the easiest thing what is more than one syllable आपके पास हमने अभी देखा ये सिंगल syllable है एक ही दफा आपके मुंह से एक ही दफा ये लफ्ज जो ऊपर फेज वन वाले हैं आपके मुंह से सिंगल वर्ड निकल रहा है ब्लैक स्मॉल वगैरह इनको अगर आप बोलते हैं इट्स ब्यूटीफुल यूजफुल फेमस आउटस्टैंडिंग अब हो क्या रहा है हमारे पास जो मेन वर्ड थे वो मेन वर्ड क्या थे वो मेन वर्ड कुछ यूं थे अगर आप इनको देखते हैं नाउ जस्ट लुक एट दिस व्हाट इज दिस आपके पास ये वर्ड जो है दिस इज हैविंग दिस थिंग अब अगर हम इसको थोड़ा सा और गौर से देखते हैं this is beau then t and full this is fame and then as this is use and then it is sorry this is use and it is being added with full now these are having more than one syllable क्या होता है जी आपके मुंह से वो लफ्ज कितनी दफा निकलता है if any of the positive degree which is coming more than once from your mouth you just need to add what you need to add is आपको यहाँ पर कंपैरेटिव में मोर कर देना है और सुपरलेटिव में मोस्ट कर देना है कुछ भी करने की जरूरत नहीं same goes in all the words simple the thing is that you should remember or you should learn the right pronunciation if you know how to pronounce the word suppose this is beautiful this is having three syllable this is famous two syllable this is useful two syllable आसान सी बात क्या है आसान सी बात यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं लास्ट आसान सी बात यह है कि कंपैरेटिव बनाने के लिए मोर और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोस्ट उन तमाम लफ्जों के साथ which are having more than one syllable but for that suppose हमने stem word लिया एडिशन किया एडजेक्टिव बनाया कैसे बना ब्यूटी वर्ड था फेम था यूज था हमने क्या किया ब्यूटी के साथ हमने ऐड कर दिया किस चीज को ऐड कर दिया जी आई को और उसके साथ क्या ऐड किया ful को अब नाउ द कंप्लीट वर्ड हैज चेंज इनटू ब्यूटीफुल now this is an addition to fame fame it has changed into famous use is addition of full is making useful now this is basically a thing which helps you कि whenever there is a stem word अगर उसमें आपने कोई चीज भी प्लस कर दी कोई चीज भी मिक्स कर दी तो आपको ये याद रखना है कि वो बेसिकली मोर देन वन syllable हो जाता है और जब मोर देन वन syllable आ जाता है तो आपके पास एक ही रूल बचता है एंड दैट रूल इज that rule is more in the comparative and most in the superlative बेटा यहाँ तक हम आज का ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं आई एम गिविंग यू 2 to 3 minutes so that you can just review it and get it done if there is a question you can ask if there is no question at all least recall review
No questions, it seems like. चलिए जी, ठीक है. If there is no questions, the adjective topic is being ended today. अब हम आएंगे एक नए टॉपिक पर, which is King Faisal. Beta, open your books. It's page number 20, please. Page number 20. चलिए जी, should we start? If there is a question from the previous topic, please you may ask. Otherwise, I am starting in a minute or two. क्या पूछा था बेटा? दोबारा जरा मुझे चैट में भेज दो. दोबारा क्या सवाल था? दोबारा सवाल भेज दे चैट बॉक्स में, मैं उसको रिप्लाई कर देता हूँ. Right, there is no question. I guess I don't remember which question you asked, beta. If you just repeat it out, so I can let me review if I can have it. Beta, I am just penning it down so that you can easily get it very clearly. The test would be, first, it is going to be only MCQs. Number two, it's from lesson 1 to 3 only. There would be 20 options with no choice. Got it? बेटा सारे अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा. इट इज गोइंग टू बी टेस्ट एमसीक्यूज लेसन नंबर 1 to 3. 20 options would be there. There would be no choice at all. I hope you will have an ample 20-minute time, and in these 20 minutes you will have to answer all those 20 questions. I told you, right? वेलकम बेटा. चलें अभी आ जाइए, हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा ताकि इसको कंप्लीट हो सके जितना हम कर सकें. वी हैव लिटिल बिट लेस टाइम टुडे. द लेट किंग फैसल. किंग फैसल आप जानते होंगे कौन है. एक बादशाह थे सऊदी अरेबिया के. और एज पर एज पाकिस्तान इज कंसर्न, आपको बेटा किस चीज का रिप्लाई करूं? दिस इज मोहम्मद हसन रजा. कैन यू प्लीज टेल मी which रिप्लाई? मैं आपका क्वेश्चन शायद मिस कर गया हूँ. ग्रामर नहीं होगी इसमें. ओके, आई जस्ट गॉट इट. ग्रामर नहीं होगी, सिर्फ फर्स्ट टू 3 चैप्टर्स लेसन्स जो पढ़े हैं हमने.
उसमें से ही टेस्ट होगा. नो ग्रामर एट ऑल फॉर द टाइम बीइंग. मीन अभी वाले टेस्ट में ग्रामर नहीं है, नेक्स्ट जो टेस्ट होगा उसमें ग्रामर हो सकती है और होगी. ग्रामर को फिलहाल बेटा छोड़ दीजिए, हम आपको नोटबुक तो आपने ले ली होगी यकीनन, उसको सेपरेट लेके रखें, बिकॉज देयर वुड बी टॉपिक्स व्हिच वी आर गोइंग टू फिनिश as they are the part of that paper which you are going to attempt in future somehow. चलें जी, द लेट किंग फैसल ऑफ सऊदी अरेबिया. हाँ जी, मैं शाह फैसल की बात कर रहा था. शाह फैसल आपने बहुत दफा सुना है, और किंग फैसल आप इसको कह लीजिए. किंग इन इंग्लिश में होता है, शाह हम उर्दू में कहते हैं या फारसी में कहते हैं. आपके पास शाहराह फैसल सुना होगा आप लोगों ने. कराची में एक बहुत बड़ी सड़क है जो कि आपकी सेंट्रल, आप ये कह सकते हो कि दिस इज द सेंट्रल रूट. बादशाही मस्जिद सुनी होगी, फैसल मॉस्क जिसको कहते हैं, सॉरी फैसल मॉस्क सुना होगा इस्लामाबाद में, रावलपिंडी इस्लामाबाद खासतौर पर हम वर्ड यूज करते हैं वहां पर. ये सारी, इसके अलावा भी बहुत सारे किंग फैसल हॉस्पिटल के नाम से पंजाब में बहुत सारे वेंचर्स हैं, ये सारे इनके किए हुए. अब देखते हैं ये क्या थे. The late King Faisal of Saudi Arabia was born in 1907. लेट इसलिए लिखा हुआ है, मरहूम है, उनका इंतकाल हो चुका है, शहीद कह लें आप उनको. सऊदी अरेबिया के बादशाह थे एंड वाज द सेकंड सन ऑफ किंग अब्दुल अजीज इब्न सऊद. किंग अब्दुल अजीज इब्न सऊद के दूसरे बेटे थे, यानी कि उनसे बड़ा एक था. He received religious education from his maternal grandfather Sheikh Abdullah bin Abdul Latif. शेख अब्दुल्ला बिन अब्दुल लतीफ थे जो कि उनके ग्रैंडफादर थे. मिटरनल, मिटरनल मीन नाना, पिटर्नल मीन फादर. अब मिटरनल जो भी रिश्ते होते हैं, मीन आप कहते हो मिटरनल अंकल, मिटरनल आंटी, मिटरनल ग्रैंडफा, मिटरनल ग्रैंडमदर, ये सारे के सारे मीन ननिहाल वाले रिश्ते होते हैं जो अम्मा की तरफ से आते हैं. और अगर वो पिटर्नल आएगा तो वो सारे के सारे वो रिश्ते होंगे जो फादर की तरफ से आ रहे हैं. आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन, जब वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुके एट एन अर्ली एज, बहुत छोटी उम्र में, फैसल स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट. उन्होंने जो मुल्क के मामलात थे उनमें दिलचस्पी लेना शुरू कर, एंड हेल्प हिज फादर इन गवर्निंग द कंट्री. और वो जो मुल्क था चलाने में उन्होंने अपने वालिद की मदद करनी शुरू कर. He was made governor of Hijaz. उनको हिजाज का गवर्नर बना दिया गया when he was only 20, सिर्फ 20 साल का. Later on, बाद में he served as Saudi foreign minister, visiting several countries of the world, where he held important discussions. फिर वो फॉरेन मिनिस्टर बना दिए गए, फॉरेन मिनिस्टर उनको बनाया गया, और उसके बाद वो बहुत सारे मुल्कों में जाते थे और वहाँ पे बहुत अहम मामलात पर बातचीत करते थे. एंड गेन्ड अ ग्रेट डील ऑफ एक्सपीरियंस, उनको बहुत सारा तजर्बा हासिल हुआ. He also had an opportunity, the opportunity of holding the command of the armed forces of his country. और अपने मुल्क की जो आर्मी थी उसकी कमांड भी इनको सौंपी गई, मतलब कमांडर भी बने थे वहां के एक टाइम में. आफ्टर द डेथ ऑफ किंग अब्दुल अजीज, बेटा हम सेकंड पैराग्राफ पर हैं. आफ्टर द डेथ ऑफ किंग अब्दुल अजीज, अब्दुल किंग जो बादशाह अब्दुल अजीज थे उनकी वफात के बाद, his elder son साउद, उनके जो बड़े बेटे थे जिनका नाम साउद है, became the king, वो बादशाह बन गए. फैसल was made the crown prince, उनको crown prince बनाया गया, यानी कि उनके, आप ये कह लीजिए कि दूसरे बादशाह के तौर पर. and prime minister in 1958, और प्राइम मिनिस्टर बनाया गया 1958. सऊदी अरेबिया was in serious difficulties at that time. इन दिनों में सऊदी अरेबिया बहुत मुश्किल में था. फैसल used his wisdom and intelligence, wisdom अकलमंदी, इंटेलिजेंस जो उनकी जहानत है, to overcome these difficulties, इन तमाम मामलात पर ओवरकम करने, ओवरकम मीन काबू पाना. In 1960, 1960 में he resigned from the post of prime minister, वो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन दे दिया, and accepted it again in 1962, और 1962 में दोबारा प्राइम मिनिस्टर के ओहदे को संभाला. His elder brother King Saud fell seriously ill in 1964,
उनके जो बड़े भाई थे किंग साउद बहुत ज्यादा बीमार हो गए 1964 में, एंड फैसल वाज चोजन एज द किंग बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और वो जो काउंसिल थी, वो जो तमाम मिनिस्टर्स मौजूद थे, उन्होंने उनको क्या बना दिया, किंग बना दिया। किंग फैसल वाज डिवोटेड टू इस्लाम, वो इस्लाम से उन्होंने अपनी जिंदगी वक्त की हुई थी। ही वाज अ गुड मुस्लिम, वो एक अच्छे मुसलमान थे, एंड लेड अ सिंपल लाइफ, और सादा जिंदगी गुजारते थे। He did his best to see his people live according to the teachings of Islam. उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि उनके जो लोग हैं उस तालीम के मुताबिक चलें जो कि इस्लाम सिखाता है। He possessed great qualities of leadership. वो उनमें पाई जाती थी बेहतरीन खसूसियात लीडरशिप की, यानी कि रहनुमाई की। And proved to be an able ruler, और वो उन्होंने साबित किया कि वो एक काबिल हुक्मरान। He loved his people, वो अपने लोगों से प्यार करते थे, and ruled the country wisely and justly, और जो मुल्क पर हुकूमत करते थे बड़ी अक्लमंदी से और बड़े जस्टली इंसाफ से करते थे। अंडर हिज रूल, उनके दौरे हुकूमत में, सऊदी अरेबिया मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन मैनी फील्ड्स। बहुत सारी जो फील्ड्स थी उसमें उन्होंने जो सऊदी अरेबिया है उसने बहुत तरक्की की इनके दौर में। ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन डेवलपमेंट ऑफ हिज कंट्री, उन्होंने अपने मुल्क की डेवलपमेंट में बहुत पैसा खर्च किया। द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर सऊदी अरेबिया इज मिनरल ऑयल। आपको पता है मदनी तेल जो होता है, मादनी तेल सॉरी, वो उनका मेन पैदावार है उनके मुल्क की, जो कि वहां निकलता है। एंड ही मेड एवरी एफर्ट टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन। अब यहाँ पे क्या था, सऊदी अरेबिया में इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं है ज्यादा, लेकिन ऑयल बहुत था। अब किंग फैसल ने क्या किया, ही मेड एवरी एफर्ट टू इंक्रीज इट्स प्रोडक्शन। नाउ उन्होंने इसकी जो प्रोडक्शन है इसको मजीद बढ़ाया। न्यू फैक्ट्रीज एंड मिल्स वर सेट अप इन सऊदी अरेबिया। उसी दौरान उन्होंने नई मिल्स और फैक्ट्रियों का जो है वो उनका सेटअप बनाया, उनका है इंतजाम किया सऊदी अरेबिया में। एंड इंडस्ट्री मेड ग्रेट प्रोग्रेस। अब यहाँ पर इंडस्ट्री जो है उसने तरक्की करना शुरू की। वास्ट एरियाज ऑफ डेजर्ट वर इरिगेटेड एंड न्यू लैंड्स वर ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन। अब ये बहुत मुश्किल था। मुश्किल क्या था, लास्ट एरिया वास्ट एरियाज ऑफ डेजर्ट, डेजर्ट कहते हैं रेगिस्तान। अब रेगिस्तान में इरिगेशन करना यानी कि खेती बड़ी करना, इट्स अ बिग थिंग, लेकिन उन्होंने इसको काबिल बनाया। एंड न्यू लैंड्स वर ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन, और उसको काश्तकारी के काबिल नई जमीन को बनाया गया। फैसल कंसीडर्ड एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा ये क्वेश्चन आ सकता है, डू रिमेंबर, फैसल कंसीडर्ड एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेस ऑफ हिज पीपल। उनको ये लगता था कि उनके लोगों की तरक्की के लिए जो सबसे अहम चीज है वो तालीम तालीम है। He opened many schools, उन्होंने बहुत सारे स्कूल्स शुरू किए, where education is free for all, जहाँ पे तालीम सबके लिए फ्री है, मुफ्त है। He set up several universities, उन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का एहतमाम किया, where students are not only given free education, जहाँ पे ना सिर्फ शागिर्दों को फ्री तालीम दी जा रही है, मुफ्त में तालीम दी जा रही है, but are also awarded stipends to meet other needs as well। और उनको स्टाइपेंड्स हम लोग कहते हैं बेटा स्कॉलरशिप, उनको मतलब पैसे भी दिए जा रहे हैं, स्कॉलरशिप भी दिए जा रहे हैं, ताकि वो अपनी बाकी की जरूरियात को पूरा कर सके। He also spread a network of hospitals and dispensaries। उन्होंने बहुत बड़ा नेटवर्क शुरू किया जिसमें अस्पताल बनाए और डिस्पेंसरीज बनाई ऑल ओवर हिज वास्ट किंगडम, उनके बहुत बड़ी किंगडम में, जिसको सऊदी अरेबिया कह रहे हैं ना। अब बेदून, बेदून बेटा वो जो खाना बदोश होते हैं जो एक से दूसरी जगह चले रहते हैं, लिविंग इवन 1,000 किलोमीटर फ्रॉम द कैपिटल, जो कि शायद कैपिटल्स यानी कि दारुल हुकूमत से 100 किलोमीटर के फासले पर भी हो, will find a hospital or dispensary not far from where he lives। उनके घर के जहां पर वो रहते हैं उससे दूर उनको नहीं मिलेगा, उसके करीब मिल जाएगा। If you visit KSA, Kingdom of Saudi Arabia, अगर आप वहां विजिट करते हैं the Kingdom of Saudi Arabia, you will find hundreds of Pakistani doctors, nurses, teachers serving their Arab brethren। आप देखेंगे कि वहां पे सैकड़ों के तादाद में डॉक्टर हैं, नर्सें हैं और टीचर हैं
जो कि अपने अरबी भाइयों की को सर्व कर रहे हैं। किंग फैसल, द किंग हेल्प द नीडी एंड द पुअर। जो बादशाह थे उन्होंने वो मदद भी करते थे उनकी जो कि जरूरतमंद होते थे और गरीब होते थे, एंड प्रोवाइडेड मेनी फैसिलिटीज टू द पिलग्रिमेज। पिलग्रिम्स यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है, वो लोग जो जियारत के लिए आते हैं। वो आपको पता है लोग हज करने के लिए या उम्रा करने के लिए या जियारत के लिए जाते रहते हैं, तो इनकी बहुत मदद। he had a strong wish to unite the Muslims of the world। उनकी ये ख्वाहिश थी कि दुनिया के तमाम मुसलमानों को एक करें, यकजा करें, and did his best to bring the Muslims living in different countries closer together। और उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि मुख्तलिफ जगहों पर रहने वाले मुसलमानों को इकट्ठा करें। His services in making the Muslim conscious of the need for brotherhood can never be forgotten। उनकी एक जो ख्वाहिश थी, उनकी जो सर्विस थी, खिदमत किस चीज में, कि तमाम मुसलमान जो हैं उनके ज़मीर को उजागर किया जाए कि उनको भाईचारा बढ़ाना चाहिए। इट इज नाउ द ड्यूटी ऑफ द मुस्लिम्स, अब ये मुसलमानों की ड्यूटी में शामिल है, फर्ज में शामिल है, टू कंटिन्यू हिज स्ट्रगल फॉर द अचीवमेंट ऑफ हिज यूनिटी, कि वो इस उन्होंने जो जद्दोजहद कर दी कि ये इत्तेहाद होना चाहिए, इसको कंटिन्यू कर सके। He practiced what he preached, जो वो कहते थे उस पर अमल करते थे, एंड असिस्टेड द मुस्लिम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया के जो दूसरे ममालिक हैं उनकी वो मदद करते थे। ही वॉज एन इक्वल पार्टनर विद पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के बराबर के पार्टनर थे इन होल्डिंग द इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस एट लाहौर इन 1974। बट लाहौर में इस्लामिक समिट कॉन्फ्रेंस हुई थी 1974 में, वो ये हमारे बाकायदा पार्टनर थे पाकिस्तान के। इक्वल पार्टनर मीन बराबरी का उन्होंने हिस्सा डाला था। किंग फैसल वाज अ सिंसियर फ्रेंड एंड वेल विशर ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। किंग फैसल एक बहुत ही अच्छे दोस्त थे और करीबी, मतलब अच्छी राय रखते थे पाकिस्तान के लोगों के बारे में। He gave generous help to this country on several occasions। बहुत दफा इस मुल्क को यानी कि पाकिस्तान को वो हेल्प करते रहे बहुत सारी चीजों में। Sorry, perhaps no one outside Pakistan could be more unhappy than King Faisal was। शायद पाकिस्तान के बाहर कोई भी इतना नाखुश नहीं था जितना किंग फैसल थे। On the separation of East Pakistan, which is now Bangladesh। जब पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान जुदा हो गया, जिसको अब क्या कहते हैं हम लोग, बांग्लादेश। He was against the state of Israel, वो इसराइल स्टेट के खिलाफ थे, because of इस enmity हम लोग कहते हैं दुश्मनी को, towards the Arabs, जो कि अरबियों के खिलाफ उनको थी। He strengthened the Arabs in their war against Israel। इसराइल के खिलाफ जो जंग थी उसको स्ट्रेंथ देने के लिए, उसमें ताकत बख्शने के लिए उन्होंने अहम किरदार अदा किया। He felt deeply grieved, उनको बहुत दुख हुआ when Israelis set the Al-Aqsa mosque on fire, जब इसराइल वालों ने अल-अक्सा जो मस्जिद थी उसको जला दिया। He made every effort to get back the Arab territories under the illegal occupation of Israel। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि इसराइल के जो कब्जे में, नाजायज कब्जे में जो अरबी हिस्से हैं उनको छुड़ाया जा सके। This great king died in an assault by a wicked nephew of his own on 25th March 1975। उनका एक अपना ही जालिम भतीजा था जिसने उनको 25 मार्च 1975 में कत्ल कर दिया। असॉल्ट, कत्ल कर देना, मार देना। The Muslims all over the world, मुसलमान तमाम दुनिया के, mourned his death। mourn mean मातम करना, दुखी होना। The people of Pakistan in particular, खास तौर पर पाकिस्तान के लोग, felt deep grief at this sad news। उनको बहुत दुख हुआ पाकिस्तानियों को इस खबर पर जो बहुत दुख कर देने वाली थी या अफसरदा थी।
There was not a single house in Pakistan. पाकिस्तान में शायद एक घर भी ऐसा नहीं था which did not mourn his death. जहाँ पर उनके घर उनके इंतकाल पर मातम नहीं था या दुख नहीं था. As if an elder of the family had passed away. Pass away mean मरना, to die. ऐसे लग रहा था जैसे घर में से कोई बड़ा जो है वो उसका इंतकाल हो गया है. He lived like a soldier. वो एक सिपाही की तरह उन्होंने जिंदगी बसर की. And died a martyr. और वो एक जब उनकी मौत आई तो वो इस तरह थी कि वो एक शहीद बने. With his death, उनकी मौत से, वफात से, not only Saudi Arabia, ना सिर्फ सऊदी अरेबिया, but also the whole Muslim world has lost a sincere and bold leader. एक बहुत ही sincere और बहादुर जो लीडर था, वो हमसे छिन गया है, ना सिर्फ सऊदी अरब से, बल्कि पूरी मुस्लिम उम्मा से. He was a religious leader. वो एक religious leader थे, रहनुमा थे, of the Muslims, मुसलमानों के, and guardian, और guardian भी रहनुमा थे, देखकर बाल करने वाले थे, of two holy places of Makkah Mukarrama and Medina. मक्का मुकरमा और मदीना के वो leader थे, इनकी हिफाजत करने वाले. The Muslims of the world, दुनिया के मुसलमान, who have great love and respect for him, जो कि उनसे बहुत इज्जत करते हैं उनकी और बहुत उनका एहतराम करते हैं, will remember him as a noble and pious Muslim leader. वो हमेशा उनको याद रखेंगे एक noble, आला, pious, एक पाकीज़ा मुसलमान लीडर के तौर पर. And his name shall live forever in their hearts. और उनका नाम हमेशा उनके दिलों में जिंदा रहेगा. बेटा जी यहाँ तक कोई चीज पूछनी है तो पूछ सकते हैं. You have got time, please. मिटरनल बेटा ननियाल के जो रिश्ते होते हैं, जो माँ की तरफ से रिश्ते आते हैं, मदर की तरफ से रिश्ते आते हैं, उनको मिटरनल कहते हैं. और जो फादर की तरफ से रिश्ते आते हैं उनको हम पैटर्नल कहते हैं. बेटा इज देयर अ क्वेश्चन? आप इसको देख लीजिए. वी आर हैविंग शॉर्ट ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई वी विल बी डिस्कसिंग the rest of the things or the question answers which are on the next pages. ये लिखे हुए हैं, आप इनको देख लीजिएगा 23 पेज पर. we will be discussing them in the next class इंशाल्लाह. यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं. हम इस क्लास को आज यहाँ पर एंड करने वाले हैं. Still you have got question, you may ask, send me in chat box, I'll definitely be answering it. Right, beta. We are to just finish it this here. Have a nice day. Hope to find you out again on Thursday.